आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। आपको शेषफल प्रमेय में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। सबसे पहला टाइप जो क्वेश्चन होता है वो इस टाइप से आता है, आपसे बोल देगा जैसे कोई नंबर है और उसमें कुछ भी पावर दे दिया, समथिंग आपको दे दिया 45 और ठीक उसके बाद वाले नंबर से आपको डिवाइड करने को कहेगा। क्या है, 7 की पावर में 45 और भागित है 8 और कहेगा आपसे शेषफल बताना है। आपको भागफल ना पूछकर शेषफल पूछेगा और आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में क्या होगा, उसके ठीक बाद वाले अंक से भाग करने को कह रहा है। तो जब भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाएं कि उसके ठीक बाद वाले नंबर से भाग करने को कहते और पावर में यहाँ पे कुछ नंबर है, हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद देगा। करना क्या है, जैसे एक हमने क्वेश्चन लिया 2 की पावर 35 डिवाइड बाई 3। ये हमने एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए लिया है कि आपको 2 की पावर नंबर पता है। आपने सपोज करो ये एक क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है, क्या कर रहे हैं कि आपने लिया यहाँ पे ये संख्या कैसी है, एक विषम संख्या है। तो विषम हमने कोई भी नंबर ले लिया, 2 की पावर 1 कितना हुआ 2, तो 2 की पावर 1 यानी कि हुआ 2। कहने का मतलब उससे भी छोटा एग्जाम्पल ले लिया ये चीज़। तो आपको पता है अगर आप 2 की पावर 1 मतलब कितना हो गया 2, अगर आप यहाँ पे 3 से भाग करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा 0 बार, और 0 बार जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 2। तो आप आंसर दे रहे हो कि 2 शेषफल बचेगा। हमने एक और अगला एग्जाम्पल ले लिया 2 की पावर 3। हम सारे नंबर विषम संख्याएं लेंगे। कैसा है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 में अगर हम 3 से भाग कर दें तो 3 दूनी 6, कितना बच रहा है 2। यहाँ पे भी आपने देखा आंसर कितना आ रहा है 2 शेष बचेगा। एक और नंबर हमने ले लिया 2 की पावर अगली विषम संख्या 5। हम देख रहे हैं तो पावर में चेंजमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि विषम संख्या ही केवल ले रहे हैं। क्यों ऐसा ले रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या था कि पावर में विषम संख्या थी। 2 की पावर 5 होता है 32। अब 32 में अगर हम 3 से भाग करें तो 10 बार जाएगा और कितना बचेगा 2। यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है 2। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि हम पावर कुछ भी लेते चले जाएं और पावर विषम संख्या अगर हो और ठीक उसके बाद वाले अंक से भाग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ बार बार आंसर कितना बच रहा है, ये 2 आंसर बच रहा है। ये आंसर 2 इसलिए नहीं बच रहा है कि हमेशा ऐसा 2 ही बचेगा, ये इसलिए बच रहा है कि जिस भी नंबर में ये पावर है उसका जो बेस नंबर है ना वही हमारा आंसर हो रहा है। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था 2 की पावर 35 और भागित 3, तो आपको पता है 2 की पावर 35 आपको निकालने में दिक्कत होगी, तो आपको यही चीज़ डायरेक्ट तरीका आपको अपनाना है कि अगर पावर कैसी है एक विषम संख्या, पावर कैसी है एक विषम संख्या, तो आंसर जो है वो फिक्स है कि उसका बेस नंबर ही आंसर आएगा। आंसर कितना आया 2। अगर हमारे क्वेश्चन की बात करें 7 की पावर 45 और वे 8 से भाग किया जा रहा है, तो आप देखो 7 की पावर अगर आप हमने एग्जाम्पल पे ले लिया 3, नहीं 45 ले सकते, 3 तो ले सकते हैं, भागित कितना किया 8। ये सिर्फ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है, वरना आप डायरेक्ट इसको आंसर देख के ही बता सकते हो। 7 की पावर 3 होता कितना है 343। आप भाग करो 8 से, 8 चौक को 32, कितना बचा यहाँ पे 23, 8 दूनी 16, कितना बच रहा है यहाँ पे 7। आपने देखा आंसर क्या आया 7, और आपको पता है यहाँ पे बेस नंबर क्या था हमारा 7। तो जब भी पावर कैसी हो, एक पावर एक विषम संख्या हो, तो आंसर हमारा वही बेस नंबर आंसर हो जाता है जिसमें हम वो पावर चढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन कुछ भी हो, अगला क्वेश्चन जैसे अगर हम बात करें 7 की पावर हमने लिया 35
और हमने भागित कर दिया 8। आपसे पूछा आंसर क्या होगा, तो आप आंसर बता सकते हो कि पावर कैसी है, विषम संख्या। विषम संख्या है तो आंसर कैसा होगा हमारा, वही बेस नंबर। तो आंसर कितना हो गया 7। कुछ भी क्वेश्चन हो आपको पावर को सबसे पहले चेक करना है और देखना है क्या ठीक उसके बाद वाले नंबर से हम भाग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 9 की पावर, ये नंबर कुछ भी हो, ये चाहे सम हो चाहे विषम, आप पावर को चेक करेंगे। हमने ले लिया 33 और भाग कर दिया 10 से। फिर वही पिछले क्वेश्चन की तरीके सेम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है, अगर आपने सॉल्व करना चाहते हो तो 9 की पावर 3 लेकर 10 से भाग कर दो, वरना आपको पता है कि आंसर कितना आएगा 9। आप चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो, 9 की पावर 3, 3 क्यों ले लिया है, विषम संख्या आप एक भी ले सकते हो, लेकिन 9 की पावर 1 9 होता है। 9 में आपको 10 से भाग देने पे आप समझोगे कि आंसर क्या आएगा, अरे भैया 9 आंसर आएगा, क्योंकि 0 बार भाग जाएगा, क्योंकि कम से कम 0 बार भाग जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, फिलहाल 9 की पावर हमने 3 ले लिया, कितना होता है 729, 10 से भाग कर दो, 7 बार गया, कितना हो गया 70, कितना बचा 29, 10 दूनी 20, कितना बचा 9। आप आंसर देख रहे हैं कितना आ रहा है। तो ये फिक्स है क्या कि पावर अगर एक कैसी है, विषम संख्या, कैसी है विषम संख्या, एक अगर ऑड नंबर है तो आंसर हमारा वही बेस हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 9। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे हमने अगला क्वेश्चन लिया, नौ 99 ले लिया सपोज, उसकी पावर ले ली हमने 25 और भाग कर दिया 100 से। अब आप आंसर बता सकते हो डायरेक्ट, कितना आंसर आ जाएगा 99। आंसर कितना आ जाएगा 99, क्योंकि पावर कैसी है विषम संख्या है, इस वजह से आंसर पे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहीं पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे मिलते जुलते। जैसे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, नंबर है हमारा 14 की पावर 75 भागित 15, कितना आंसर आ जाएगा आपको पता है 14, कितना आंसर आ जाएगा 14। ध्यान दीजिएगा ज़रा, अब इससे हम क्वेश्चन और सारे देखेंगे। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, 9 की पावर 75 प्लस 1 और भाग हमने किया है 10 से। अब एग्जाम्पल आप देखिएगा इसके क्वेश्चन के। अब इस क्वेश्चन को अगर हम आपसे सॉल्व करने को कहें तो 9 की पावर पहले तो 75 तक आप पहुँचिए, फिर जो भी नंबर आ रहा उस पर एक जोड़ेंगे और तब आप भाग 10 से करेंगे। इतना समय आपके पास पेपर में नहीं होगा, तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं उसी पुरानी टेक्निक से, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा है। अगर हम क्वेश्चन में देखिए ये चीज़ इतना गायब कर दें तो आप देखिए क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 9 की पावर 75 और भाग किसने कर दिया 10 से। अगर सिर्फ क्वेश्चन हमारा इतना होता तो हमारा आंसर कितना आ जाता 9, कितना आंसर आ जाता 9। बस हमें वही टेक्निक यहाँ पे अपनानी है, कैसे करना होगा ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा 9 आ चुका है ना, आपने देखा क्या हमने गायब कर दिया, ये जो प्लस किया वो हमने गायब कर दिया, आंसर हमारा 9 आ गया, क्योंकि पावर कैसी थी विषम संख्या। अब 9 और 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 10। अब 10 जैसे ही आया तो आप हमको बताइए क्या 10 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे शेषफल आएगा 0, 0। देखिए फिर से देखिए कैसा क्वेश्चन, जैसे 13 की पावर 73 प्लस हमने ले लिया 12 और भाग कर दिया हमने ठीक इसके बाद वाले नंबर से। क्वेश्चन पे गौर करिए कि भाग किससे कर रहे हैं, ठीक बाद वाले नंबर से। अब फिर से हमने वही बात की आपसे, क्या गायब कर देना हमको, ये पावर कैसी है विषम संख्या, ठीक बाद वाले नंबर वाले से भाग कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। आंसर कितना आ जाएगा 13, कितना आंसर आ जाएगा 13। और 13 में जैसे ही प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। और आप 25
जैसे ही आया तो हमें पता है कि ये बड़ी संख्या है और हमको सिखाया जाता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग जितनी बार जा सकता है उतनी बार देना चाहिए। तो हम 14 से 25 में क्या कर दिए भाग, कितनी बार जा सकता है, एक बार। अब देख रहे हैं कितना बच रहा है, आंसर कितना आया, 11 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा, 11। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है 25 की पावर 25 की पावर 25 प्लस 25 और भाग करना है आपको 26 से। फिर से वही पावर कैसी है, विषम संख्या। कितना आ जाएगा 25, और 25 जैसे आया तो 25 में 25 जोड़ेंगे 50, और 50 में क्या 26 से भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। कितनी बार जाएगा, एक बार ही जा पाएगा। तो अगर भाग जा रहा हो तो भाग दो, अगर नहीं जा रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। तो भाग चला गया तो कितना बचा यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 24 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हमने लिखा 15 की पावर 97 प्लस 15 और भाग कर दिया आपको 16 से। अब देखिए आंसर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15 30। क्या 30 में 16 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। और 30 में जैसे ही 16 से भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना बचे, 14 आंसर शेष बच जाएगा। कर लेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 की पावर 27 प्लस 35 और भाग करना है आपको 36 से। ध्यान दीजिएगा, फिर से वही 35 प्लस 35 70, और 70 में आपको अच्छे से पता है 36 से भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना बचेगा, 34। आंसर कितना आ जाएगा, 34। तो शेष बचेगा 34। अगला क्वेश्चन हमारा होगा इसी में, जैसे हमने क्वेश्चन लिया 8 की पावर 33 प्लस 1 और भाग कर दिया 9 से। ध्यान दीजिए, अब 8 की पावर 33, तो आप पावर जानते हैं विषम संख्या, तो क्या आ जाएगा नंबर 8। आंसर हमारा 8 आ जाएगा, इतने क्वेश्चन का आंसर। और 8 और 1 9। अब देखिए 9 जैसे आया तो 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये तो केस हो गया क्या कि सारे जो पावर थी हमारे कैसे थी, एक ऑड नंबर थे, विषम संख्याएं थी। अगले टाइप पे क्वेश्चन जरा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में हमने लिखा 7 की पावर 24 और भाग कर दिया 8 से। देखिए केस इस बार बदल रहा है, क्या है, जो पावर है हमारी वो कैसी है, इवन नंबर है, एक सम संख्या है। तो इन केस में आपको क्वेश्चन में क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। जैसे हमने पहला एग्जांपल ले लिया आपको कि पावर सम संख्या है, तो हमने पहली पावर ले ली 2, भाग कर दिया किससे, 8 से। कितना हो गया, 49, और 49 में आप 8 से भाग कर दें, कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। कितना बच रहा, 1। तो आंसर कितना आ रहा है, आप देख रहे हैं 1। फिर हमने अगला एग्जांपल लिया कि 7 की पावर आपने 4 ले लिया और भाग कर दिया
8 से। किससे भाग कर दिया आपने? 8 से। तो आपको पता है कि 7 की पावर 4 यानी कि 49 गुणे 49, ये तो होगा। एक बहुत बड़ा नंबर आ गया। अब 49 का स्क्वायर अगर हम बात करें, 49 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2401। अब 2401 में अगर आप 8 से भाग कर रहे हैं तो आप देखिए 8 तिहाई 24 कैंसिल, कितना बचा? एक। तो लगभग कितनी बार भाग जाएगा? 30 बार। और बल्कि आप 30 क्यों कर दीजिए, पूरा 300 कर दीजिए। अब देख रहे हैं कितना बच रहा। तो कहने का मतलब आपने एक चीज़ सीखी क्या, कि पावर अगर एक हमारे पास कैसा नंबर हो, सम संख्या हो, तो आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे अगला एग्जांपल हम लेते हैं। अब यही हमारा क्वेश्चन था 7 की पावर 24 भागित 8। तो अब 7 की पावर 24 तक निकालने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको करना क्या है, पावर कैसी है, एक सम संख्या है और सम संख्या है तो आंसर आपको क्या दे देना है, शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमने लिया 9 की पावर 36 भागित 10। सॉल्व करते हैं। 9 की पावर 36 कैसी संख्या है? एक सम संख्या है। आप सॉल्व करके भी देख लीजिए। 9 की सबसे छोटी पावर ले लीजिए स्क्वायर में, 81 में अगर आप 10 से भाग कर दें तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 शेष बचेगा। आपने सीखा कि पावर अगर सम संख्या है, कैसी संख्या है? सम, तो आंसर 1 आएगा। और पावर अगर विषम संख्या है तो उसका बेस नंबर जो होगा वो आंसर होगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा। अगर हमने 9 की पावर 37 लिया होता और भागित 10 से करते तो आंसर आपका कितना आता? क्योंकि पावर कैसी है? विषम, आंसर हमारा 9 आता। और 9 की पावर अगर हमने ले लिया 36 और भाग कर दिया 10 से तो आंसर हमारा कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि ये कैसा नंबर है? सम संख्या। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं। क्वेश्चन है, आपसे कहा गया 14 की पावर 68 प्लस 17 और आपको भाग करना है 15 से। पावर कैसी है? सम। मैंने इतना क्वेश्चन छुपाया, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता तो आंसर आप देते 1। अब 1 आंसर आ चुका है हमारा, और 1 में अगर आप 17 जोड़ते तो कितना हो जाएगा? 18। और 18 में आपको पता है 15 से भाग आसानी तरीके से चला जाएगा। आपको पता है आंसर कितना आ जाएगा? 1। कुछ भी क्वेश्चन हो, आपने ले लिया 15 की पावर 26 प्लस 3, भाग करना है आपको 16 से। ध्यान दीजिएगा, इतना सिर्फ आंसर बताइए कितना आ जाएगा? 1, 1 और 3 4। क्या 4 में 16 से भाग जाएगा? कोई ज़रूरत नहीं। आंसर कितना आ जाएगा? 4। 4 शेष आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन इसी टाइप से ध्यान दीजिएगा। 10 की पावर ले लिया 33 34 प्लस 5 और भाग कर दिए हमने 11 से। इतना आंसर से कितना आ जाएगा? बोलिए। आंसर आएगा 1 और 1 और 5 6। क्या 6 में 11 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, कोई जरूरत नहीं। आप आंसर दे दो कितना। अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया आपसे 15 की पावर 44 प्लस 2 और भाग कर दिया 16 से। आपको पता है इतने का सिर्फ आंसर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि पावर कैसी है? एक सम संख्या। और 1 और 2 कितना हो गया? 3। और 3 में 16 से भाग नहीं जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। आप सोच रहे होंगे 3 में 16 से भाग नहीं जाएगा,
अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप ऐसे करेंगे तो आपको 0 बार जाएगा, 0। आंसर कितना? 3। इसलिए ऐसा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं, आंसर डायरेक्ट आपके पास 3। अगला क्वेश्चन जैसे हम बात करें 17 की पावर 68 प्लस 5 और भाग करना है आपको 18 से। आंसर कितना आएगा? 1 और 5 6, 6 में 18 से भाग देने की आपको आवश्यकता नहीं, आंसर कितना आ जाएगा? 6। अगला क्वेश्चन देखिए, कह दिया आपको 17 की पावर 36 प्लस 17 और भाग करना है 18 से। इतने का आंसर 1, 17 हो गया, 18, 18 में 18 से भाग चला जाएगा तो 0, शेषफल 0। क्वेश्चन नंबर 7 कह दिया 25 की पावर 26 प्लस 26 भाग करना आपको 26 से। पावर सम, आंसर 1 और 26 कितना हो गया? 27। क्या 27 में 26 से भाग चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। आंसर कितना बच रहा? 1। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए, 13 की पावर 36 भागित 14, आंसर 1। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में 13 की पावर 36 प्लस 3 और भागित 14 कर दें तो आपको पता है इतने का आंसर 1 और 3 4, 4 में 14 से भाग देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि छोटे नंबर में बड़े नंबर से भाग देने की जरूरत नहीं होती। आंसर कितना आ गया? 4।